दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का मुख्य विषय है मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम। इसके पूर्व में जो वीडियो डाला गया था उस वीडियो में देश के प्रमुख शहरों के उपनाम थे और आज के वीडियो में मध्य प्रदेश के जो फेमस शहर हैं उनके क्या उपनाम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको गंभीरता से लें। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट की बात करते हैं तो भेड़ाघाट या जबलपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो भेड़ाघाट जबलपुर को संगमरमर की नगरी के नाम से जाना जाता है और ये महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है और अनेक फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ की जाती है। इसके बाद अगला जो शहर है उस शहर का नाम है भिंड मुरैना। भिंड मुरैना को बागियों का गढ़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अनेक एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। स्पेशली मध्य प्रदेश के हर एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है कि बागियों का गढ़ मध्य प्रदेश के किस शहर को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिंड मुरैना। इसके बाद अगला है उज्जैन। तो उज्जैन को मंदिरों का नगर, मूर्तियों का नगर एवं महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है और इंदौर में जो देश में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक इंदौर में भी स्थापित है। इसके बाद अगला देखते हैं खजुराहो। खजुराहो, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है इसका कि खजुराहो किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है और इसका उपनाम क्या है? इसको शिल्पकला का तीर्थ भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि शिल्पकला का तीर्थ किसे कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो। इसके बाद अगला देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका को शैल चित्रकला के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों का उल्लेख है। जहाँ इतिहास की बात आएगी तो भीमबेटका का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है। इसके बाद अगला देखते हैं सांची। सांची को बौद्ध जगत का पवित्र नगरी या बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से सांची को जाना जाता है और सांची में को बौद्ध संग्रहालय भी सांची में स्थापित किया गया है। इसके बाद अगला देखते हैं इंदौर। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है या छोटा मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं सिवनी। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो सिवनी को कहा जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं बालाघाट। तो बालाघाट का उपनाम है मैग्नीज सिटी या मैग्नीज नगरी के नाम से बालाघाट को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में मैग्नीज यहीं बालाघाट में पाया जाता है, इसलिए इसको मैग्नीज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं चूना नगरी। चूना नगरी के नाम से कटनी को जाना जाता है। कटनी में चूना बहुतायत मात्रा में पाए जाने के कारण चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। कटनी के बाद अगला शहर आता है मांडू। मांडू बड़ा फेमस है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय, सीधा क्वेश्चन आता है कि सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा मांडू, या हिंदी में आ जाएगा तो आनंद की नगरी या आनंद नगरी के नाम से मध्य प्रदेश का मांडू शहर जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला देखेंगे मालवा। तो मालवा को गेहूं की टोकरी या गेहूं का भंडार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं ग्वालियर। ग्वालियर को तानसेन की नगरी, तानसेन महान संगीतकार हुए हैं, तानसेन की नगरी के रूप में ग्वालियर को जाना जाता है। इसके बाद अगला है मैहर। मैहर को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर के ही थे, इसीलिए उन्हीं के नाम से इसको संगीत नगरी के नाम से फेमस है। इसके बाद अगला देखते हैं भोपाल। तो भोपाल शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आप जैसे ही भोपाल में एंट्री करेंगे तो आपको लिखा बोर्ड मिल जाएगा कि झीलों की नगरी में आपका स्वागत है। भोपाल में अनेक झीलें हैं।
इसके बाद अगला देखते हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। एकमात्र हिल स्टेशन भी है ये मध्य प्रदेश का, और पर्यटकों का स्वर्ग के रूप में इसको उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला है पीथमपुर। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अनेक एग्जामों में पूछा गया है मध्य प्रदेश के कि भारत का डेट्राइट मध्य प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है, तो ये आ जाएगा पीथमपुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गरीबों का तीर्थराज या प्रयाग किसे कहते हैं, तो गरीबों का तीर्थराज या प्रयाग राजिम को कहा जाता है। ये आप याद रखें क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं। इसको विशेष तौर से आप लोग याद रखें कि गरीबों का तीर्थराज या प्रयाग राजिम को कहा जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं उज्जैन। तो उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्मभूमि, पवित्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, मंदिरों के शहर के भी नाम से जाना जाता है, महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, मंगल ग्रह की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, पवित्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी तो जिस नाम से जाना जाता है वो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। इसके बाद अगला देखते हैं इंदौर। तो इंदौर को मिनी बॉम्बे के साथ साथ अहिल्याबाई की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंदौर में अहिल्याबाई का शासन रहा है, शासिका के रूप में रही। इसके बाद हम कुछ नदियों को भी वर्णित करेंगे किस किस उपनाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की गंगा आएगा तो आपको लगा देना है बेतवा नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मालवा की गंगा। मालवा की गंगा क्षिप्रा, ये विशेष ध्यान रखें। क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। क्षिप्रा नदी कहाँ है, क्षिप्रा नदी उज्जैन के किनारे से निकली है। ठीक है, हर 12 वर्ष बाद यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। इसके बाद अगला है सफ़ेद शेरों की भूमि। तो सफ़ेद शेरों की भूमि के लिए रीवा जाना जाता है। इसके बाद अगला है कपड़ों का शहर। तो कपड़ों के शहर के रूप में इंदौर, जिसे मिनी बॉम्बे के नाम से, अहिल्याबाई की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भोजनगरी, भोजनगरी धार को भोजनगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण उपनाम है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें एक और मुझे याद आ रहा है, आप चाहें तो इसको भी नोट कर लें कि मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड सागर को कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण उपनाम थे आज की वीडियो में उन पर चर्चा की गई है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू।